स्वागत है। हमारा चैप्टर 2 स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। क्लास 9th में भी हम लोग पॉलिनोमियल्स पढ़ के आए हैं, तो सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आता है हमारा वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स के डेफिनेशन को पढ़ते हैं। अ सिंबल विच कैन बी assigned different numerical values is known as a variable। मतलब वेरिएबल्स एक ऐसे सिम्बल्स होते हैं जिनमें हम कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को असाइन कर सकते हैं। जिसे हम किससे डिनोट करते हैं? वेरिएबल्स को हम डिफाइन करते हैं एक्स, वाई, जेड और ए, बी, सी, वॉटेवर कोई भी हम अल्फ़ाबेटिकली लेटर लेते हैं जिन्हें हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल्स के फॉर्म में जानते हैं। इसमें हम कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को असाइन कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये चेंजेबल होती है। वेरिएबल की जो वैल्यू होती है वो चेंजेबल होती है, फिक्स्ड नहीं होती है ना। सेकंड, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट अ सिंबल, एक ऐसा सिंबल, एक ऐसा नंबर हैविंग फिक्स्ड वैल्यू, मतलब यहाँ पर चेंजेबल नहीं है। कांस्टेंट हमेशा फिक्स्ड होता है, उसकी जो एक वैल्यू होती है वो फिक्स्ड हो जाती है। हम कोई भी अपनी तरफ से न्यूमेरिकल वैल्यू उसमें असाइन नहीं कर सकते हैं। मैं कोई भी एक एग्जांपल लेती हूँ यहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। सपोज x = 5, ठीक है। ये जो इक्वेशन है इसमें जो 5 है, ये 5 मेरा क्या है? 5 इज़ कांस्टेंट। अब 5 तो कांस्टेंट हो गया ना, 5 में थोड़ी ना हम चेंज करेंगे, बट यहाँ पे x = 5 है, सो x इज़ वेरिएबल एंड 5 इज़ कांस्टेंट। नाउ थर्ड, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? अ कॉम्बिनेशन ऑफ, किस किस चीज़ का कॉम्बिनेशन? कांस्टेंट का, वेरिएबल्स का। और कांस्टेंट और वेरिएबल्स किससे जुड़े होंगे? अर्थमेटिक ऑपरेशन से। अर्थमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं हमारे? प्लस माइनस। So a combination of constant and variables and operations is called algebraic expression। algebraic expression कैसे होते हैं? ax + b 3x + 2, ये फॉर्म हमारी किसकी है? algebraic expression की। नाउ टर्म्स क्या होते हैं? वेरियस पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के ये जो पार्ट्स हैं जो किससे जॉइंट हैं? प्लस से या माइनस से। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के ये जो पार्ट्स होते हैं ये पार्ट्स किससे जुड़े होते हैं? प्लस से या माइनस से। तो ये जो पार्ट होते हैं इन पार्ट को हम कहते हैं टर्म्स। तो आप देखिए, पढ़ लेते हैं पहले एक बार। वेरियस पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस। जो किससे सेपरेट हो रहे हैं? प्लस एंड माइनस साइन से। तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? टर्म्स कहलाते हैं। अब मैं आपसे पूछूं ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हैं, तो आप क्या कहोगे कि मैम 2 टर्म है। क्यों? क्योंकि एक टर्म ये है और एक टर्म ये, प्लस साइन इन दोनों को सेपरेट कर रहा है। अब हमारा मेन टॉपिक आता है पॉलिनोमियल। तो अब ये हमने समझ लिया तो हमें पॉलिनोमियल समझ में आएगा। समझते हैं, किसी भी एक वेरिएबल में अगर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिफाइन करें तो हमारा पॉलिनोमियल कब होगा? p of x = an x⁻n plus an-1 x⁻n-1 plus ... a0। अब यहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने क्या पढ़ा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट विथ कनेक्टेड बाय प्लस एंड माइनस, जो हमारे क्या होते हैं? अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं। सो सेम डेफिनेशन किसके लिए फॉलो होती है? पॉलिनोमियल के लिए भी होती है, बट डिफरेंट कहाँ आ जाता है? डिफरेंट हमारी पावर में आ जाता है। यहाँ पर मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ, डिफरेंस बिटवीन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड पॉलिनोमियल। अब कौन सा एक्सप्रेशन है जिसको हम पॉलिनोमियल नहीं कह सकते हैं? सपोज टेक एन एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे लूँ √x + 5। अब ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, राइट, बट ये एक पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि यहाँ पर x पावर क्या है? x की पावर है 1/2। तो यहाँ पर एक कंडीशन आ जाती है फॉर पॉलिनोमियल कि वेरिएबल की जो पावर है वो किस फॉर्म में होना चाहिए? वो एक नेचुरल नंबर होना चाहिए या होल नंबर भी, मतलब 0 इंक्लूड हो सकता है। x⁻0 हो तो वो हमारा पॉलिनोमियल है। तो 0 हमारा होल नंबर में आता है। तो अगर x की पावर क्या हो? होल नंबर में हो तो ही वो हमारा क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, समझ आ गया? यहाँ पे हमारा मेन है पॉलिनोमियल समझते हैं। अब इसमें जो an-1 an-2 ये सब क्या है हमारे? ये सब हमारे हैं कांस्टेंट। an-1 an-2 से लेके
A2 A1 0, ये सब मेरे क्या हैं, कांस्टेंट है। कांस्टेंट मैंने अभी समझाया था क्या होती है, जिनकी फिक्स्ड वैल्यू होती है। अब यहाँ पे पॉलिनोमियल में ये और क्या होते हैं, ये सब क्या है, ये हमारे कोफिशिएंट भी हैं। ये सब क्या है, हमारे कोफिशिएंट भी हैं। जैसे an जो है वो किसका कोफिशिएंट है, x रेज टू n का। an-1 कोफिशिएंट किसका है, x रेज टू n-1 का। क्लियर। अब यहाँ पे टर्म क्या होती है, टर्म भी मैंने समझाई थी। ये वन टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। इनको टर्म्स में बोलते हैं हम कि ये एक टर्म हो गई, ये एक टर्म हो गई, ये एक टर्म हो गई। क्लियर। अब यहाँ पर वेरिएबल क्या है, हमारा पॉलिनोमियल वन वेरिएबल में है, यहाँ पर वेरिएबल में है, तो वेरिएबल क्या है हमारा x। वेरिएबल क्या है हमारा x। अब x रेज टू n, तो n क्या है, हम आप यहाँ पे हमारा n हमारा इंटीजर है। ठीक है, x रेज टू n, तो x हमारा क्या है, वेरिएबल है, और ये कोफिशिएंट है और कांस्टेंट भी है। ठीक है, और n क्या है हमारा, n हमारा इंटीजर है। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर इन अ पॉलिनोमियल। मतलब आपको कोई भी पॉलिनोमियल गिवन है, उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो उस पॉलिनोमियल की क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। सो हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ, एक्सपोनेंट मतलब पावर ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम टाइप्स पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल किसके बेस पर, डिग्री के बेस पर। अगर हम बताएं पॉलिनोमियल्स कितने तरह के होते हैं, तो हमारे 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होते हैं जिसमें डिग्री कितनी हो, 1 हो। अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, टेक एन एग्जांपल। तो लीनियर पॉलिनोमियल की मैं एक एग्जांपल लूँ, सो 3x + 5। अब ये जो मेरा एग्जांपल है, इसमें आप देखिए वेरिएबल जो है कौन से वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, x वेरिएबल का। अब यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है, x की 1 है, तो मैं इस पॉलिनोमियल को कहूँगी कि ये पॉलिनोमियल मेरा क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें पावर कितनी हो, पावर नहीं डिग्री, हाईएस्ट पावर हमारी क्या कहलाती है, डिग्री। तो जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होगी वो कौन सा पॉलिनोमियल होगा, हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल ले लेते हैं, 4x² + 3x + 2। अब ये जो एग्जांपल है इसमें x रेज टू 1 है, x रेज टू 2 है, लेकिन हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो 2 डिग्री का पॉलिनोमियल हो गया। तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। नाउ थर्ड, क्यूबिक पॉलिनोमियल। बस एक और बढ़ा दो क्या, कि हाईएस्ट पावर कितनी हो पॉलिनोमियल में, 3 हो। मतलब किसी पॉलिनोमियल की अगर डिग्री 3 है तो वो पॉलिनोमियल किस टाइप का पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसका भी एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं, x³ + 4x² + 5। अब ये जो पॉलिनोमियल है इसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल की कितनी है, 3 है। हाईएस्ट पावर 3 है तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है, तो ये किस टाइप का पॉलिनोमियल हो गया, हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। अब बाई क्वाड्रेटिक जिसमें डिग्री कितनी हो, 4 हो, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 4 हो वो पॉलिनोमियल कहलाएगा हमारा बाई क्वाड्रेटिक। ये एग्जाम्पल है बाई क्वाड्रेटिक का। समझ आ गया अच्छे से। फाइंड करनी है एट अ गिवन पॉइंट। सपोज हम एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं 4x + 3। दिस इज अवर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। अब आपको क्वेश्चन में बोला है कि आप पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड कीजिए एट x = 2। यहाँ पे आपको x की वैल्यू गिवन है और आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप क्या करोगे, x के प्लेस पर 2 रख दोगे। सो p ऑफ 2 = 4 × 2 + 3, सो 8 + 3 क्या हो जाएगा, 11। अब यहाँ पे हमारी ये क्या आ गई, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। अगर ये वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल अगर हमारा 0 आ जाता, अगर हमारा p ऑफ 2 और p ऑफ x वॉट एवर जो भी x की वैल्यू है अगर इक्वल में हमारा 0 आ जाता है, तो ये जो वैल्यू होती है ये वैल्यू हमारा क्या कहलाती है, जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ अ गिवन पॉलिनोमियल। तो 2 जो है वो जीरोज पॉलिनोमियल का नहीं है। अब अगर यहाँ पे मैं क्या लूँ, दूसरा एग्जाम्पल लेती हूँ। सपोज p ऑफ x = 5x + 7। ठीक है, 5x + 7। अब मैंने आपको इसमें एक पॉइंट दिया कि आप मुझे पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड कीजिए एट x = 2। सिमिलर सेम पॉइंट ले लिया मैंने। सो p ऑफ 2, यहाँ से आप वैल्यू निकालोगे पॉलिनोमियल की, 5 × 2 +
7, 10 + 7 कितना हो जाएगा 17। तो यहाँ पे मेरा जो 2 है ये 2 भी नहीं है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, हाउ टू फाइंड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो फाइंड करने का सिंपल तरीका है क्या, P ऑफ x इक्वल टू 0 रख दो, P ऑफ x इक्वल टू 0 रख दो। अब पहले वाले में बता रही हूँ मैं आपको 4x + 3 इक्वल 0। सो यहाँ से मैं क्या करूँगी, x की वैल्यू निकालूंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल +3 उस साइड जाके क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब 4 मल्टीप्लाई में है तो उस साइड मेरा किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा। अब ये जो आया x की वैल्यू, ये जो वेरिएबल की वैल्यू आई है ये क्या है, दिस इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब आप रख के देख लो, आप ये x की वैल्यू को इसमें रख के देख लो। x के प्लेस पे जब -3/4 रखोगे तो P ऑफ x मेरा 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें भी मुझे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगी, यही बताया मैंने आपको, ये करना है P ऑफ x इक्वल टू 0। तब P ऑफ x क्या है, मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ 5x + 7 इक्वल टू 0। क्या करेंगे, +7 है दूसरी साइड जाके -7। अब 5 मल्टीप्लिकेशन में अदर साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। अब ये जो मेरी वैल्यू आई x इक्वल टू -7/5 इज जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अब आप इस पॉलिनोमियल में रख के भी देख लो, चलो एक रख के देखते हैं। 5 x के प्लेस में क्या रखूँ, -7/5 + 7। अब आप इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 5 है, कट हो गया, क्या बचा -7। यहाँ क्या है +7, -7 + 7 क्या हो गए, 0 आ गए। तो आ गया ना हमारा, क्या आया, P ऑफ -7/5 इक्वल टू 0। 0 आया ना, इसीलिए तो हमने कहा कि -7/5 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब ज्योमेट्रिक मीनिंग समझते हैं हम। अब इसका हम ज्योमेट्रिक फॉर्म में समझते हैं कि अगर हमारे पास ग्राफ में पूछा है, आपको पॉलिनोमियल गिवन है और आपको कहा है कि आप ग्राफ में उसको शो कीजिए, इसका जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, तो वो हम समझते हैं। अब हमारे पॉलिनोमियल यहाँ पर लीनियर और क्वाड्रेटिक के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ, जैसे P ऑफ x इक्वल टू 2x + 3। ये मेरा कौन सा पॉलिनोमियल है, ये मेरा लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल कैसे है, इसमें डिग्री कितनी है इस पॉलिनोमियल की, 1 है। डिग्री 1 हो तो लीनियर पॉलिनोमियल। अब मैं आपको इसका क्वेश्चन दूँ कि आप इसको ग्राफ पर शो कीजिए और आप मुझे इसका ज़ीरो फाइंड कीजिए। तो अब हमें पहले ये पता होना चाहिए इसके कितने ज़ीरोज़ होंगे। तो वो जीरो डिपेंड किस पर करते हैं, वो हमारे पॉलिनोमियल पर डिपेंड करते हैं। अगर हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है, मतलब उसकी डिग्री 1 है, मतलब उसमें पावर 1 है, हाईएस्ट पावर, तो उसका एक ही ज़ीरो होगा। और अगर हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मतलब उसकी डिग्री 2 है, तो उसके जीरोज भी कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डिग्री 1 है, लीनियर पॉलिनोमियल है, तो इसका एक ही जीरोज होगा। अब हमारा क्या मेथड होता है, हम ग्राफ में कैसे शो करते हैं। ग्राफ में शो करने के लिए हम लास्ट क्लास में पढ़ के आए हैं, हम सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं। जैसे हम यहाँ पर एक टेबल शो करते हैं, x की वैल्यू पुट करते जाते हैं, हमें y की वैल्यू मिलती जाती है। इस तरह से हम टेबल फॉर्म कर लेते हैं। ये हमारा किसके इक्वल हो जाता है, y इक्वल, ये हमारा y इक्वल टू 2x + 3। बस अब इसमें हम x की वैल्यू पुट करते जाते हैं और y की वैल्यू हमारी निकलती जाती है। उसके बाद हमारी सेकंड मेथड क्या होती है, हम ग्राफ शो करते हैं। अब ग्राफ शो करने में हमें ये पहले से ही पता है कि लीनियर पॉलिनोमियल जो है ग्राफ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता है। लीनियर पॉलिनोमियल ग्राफ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता है। ठीक है, अब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता है तो हम स्ट्रेट लाइन यहाँ सॉल्यूशन से इस पर फाइंड कर लेंगे। लेकिन अब जीरोस कैसे फाइंड करें, तो जीरोस फाइंड करेंगे, ये जो x है ना, x यहाँ पर ये जो x है, तो x एक्सिस पर जहाँ भी इंटरसेक्ट करेगी वो लाइन, सपोज ये लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है, तो ये लाइन x एक्सिस पर जहाँ भी इंटरसेक्ट करेगी, ये जो पॉइंट होगा, ये कोई भी पॉइंट है, तो ये कितना आएगा, -3/2 इस साइड आएगा। ये इस तरह से बनेगा, -3/2 है ना, तो ये इस तरह से यहाँ आएगा, -3/2, 0। तो मैंने यहाँ पे 0 कैसे फाइंड किया ग्राफ से, मैंने तो सिंपली सॉल्यूशन फाइंड किए, उसके बाद मैंने ग्राफ बनाया। ग्राफ में मेरी इस तरह से जब मैंने पॉइंट्स को जॉइंट किए तो मेरी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गई। अब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होने के बाद ये लाइन एक्स एक्सिस को जहाँ पर भी इंटरसेक्ट कर रही होगी, जिस पॉइंट पर भी इंटरसेक्ट कर रही होगी, वो पॉइंट मेरा क्या होगा, वो
जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होगा। तो ये -3/2, 0 पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ से ये क्या आ गया मेरा एक्स एक्सिस वाला पॉइंट, एब्सिसा क्या है मेरी यहाँ पे -3/2, तो ये मेरा क्या है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल भी है। देखो आप रख के भी देख लो, यहाँ पे 2x + 3 = 0 करेंगे तो x की वैल्यू आएगी -3/2। समझ आ गया। ये है लीनियर पॉलिनोमियल के लिए। लीनियर पॉलिनोमियल में हमें पता है क्या होता है कि हमारी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होती है। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होते हैं जिनकी डिग्री 2 होती है, वो हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाते हैं। जिनकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² + bx + c। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जिसमें वेरिएबल की पावर कितनी है, 2 है। तो वही पावर जो होती है, हाईएस्ट पावर हमारी क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। अब हमको तो ज्योमेट्रिक फॉर्म में समझना है। ज्योमेट्रिक फॉर्म में जब इस पॉलिनोमियल का हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो कैसे ड्रॉ होगा। अब इसमें देखो दो है ना, पावर 2 है, डिग्री 2 है, तो डिग्री 2 है तो कितने जीरोज होंगे, 2 जीरोज होंगे। अब 2 जीरोज हैं, इसका मतलब एक्स एक्सिस पर 2 जगह तो इंटरसेक्ट करेगा। अब 2 जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स किस फॉर्म में बनेगा हमारा, पैराबोला फॉर्म में ग्राफ हमारा रिप्रेजेंट होगा। पैराबोला कैसा बनता है, ऐसा, या तो ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा। अब ये दोनों कब ऐसे बनेंगे, जब हमारी ये जो a है ना, ये a की वैल्यू 0 से ज़्यादा होगी तो ऊपर की साइड बनेगा, और जब a की वैल्यू 0 से कम होगी तो पैराबोला नीचे की साइड बनेगा। अब इसमें भी हमारे क्या है, 3 केस बन जाते हैं। फर्स्ट केस हमारा क्या कहता है, फर्स्ट केस कहता है कि वो जो दोनों जीरोज़ हैं, वो जो इस पॉलिनोमियल के दोनों जीरोज़ हैं, वो एक्स एक्सिस के कोई भी 2 जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये इस तरह से बनेगा, इस तरह से। अब ये पैराबोला कब बना, व्हेन a > 0। ठीक है। अब इसी में मैं दूसरा ग्राफ बताऊं आपको इस तरह से, तो ये कौन सा हो गया, व्हेन a < 0। ठीक है। कंडीशन क्या है कि स्टार्टिंग में बताया कि इसका जब हम ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं ज्योमेट्रिक फॉर्म में, तो ग्राफ में एक्स एक्सिस पर 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, a और a', और ये जो a और a' हमारे क्या हैं, ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है। ये दोनों जीरोज हैं जो एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब मेरा सेकंड केस क्या कहता है, ये कहता है कि अगर उनके जीरोज दोनों इक्वल हैं आपस में, अगर ये जो 2 जीरोज हैं, ये अगर आपस में इक्वल हैं, तो किस तरह से ग्राफ बनेगा, तो ग्राफ इस तरह से बनेगा। मतलब एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, मतलब एक जीरोज है, एक जीरो ही हुआ ना, दोनों जीरो आपस में इक्वल है, मतलब एक ही जीरो है, दोनों ही इक्वल हैं, तो a और a' दोनों एक ही हो गए ना, a जितना है उतना ही a' होगा। तो हमारा ग्राफिकल फॉर्म इस तरह से रिप्रेजेंट होगा, अब ये कब है, व्हेन a > 0, और ये कब है, जब a 0 से छोटा हो। अब मेरी थर्ड कंडीशन क्या कहती है, थर्ड कंडीशन मेरी कहती है कि कोई जीरोज ही नहीं हो, अगर पॉलिनोमियल का कोई जीरोज ही नहीं हो पॉलिनोमियल का, तो जीरो कब नहीं हो सकता है वो बता रही हूँ मैं। ग्राफ में जीरो कब नहीं होगा, जब ग्राफ में रिप्रेजेंट किया तो यहाँ एक्स एक्सिस पर टच ही नहीं किया। सिमिलरली सेकंड ग्राफ के लिए बता देती हूँ, मैं यहाँ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ही नहीं किया, तो यहाँ से ये हेंस होता है कि कोई भी जीरोस इस पॉलिनोमियल का नहीं है। तीनों कंडीशन क्लियर हो गई हैं, हमारा ग्राफ समझ में आ गया है। अब आगे क्वेश्चंस करते हैं। जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। थोड़ी देर पहले अभी हमने जीरोस पढ़े। जीरोस क्या होते हैं, कोफिशिएंट हमें पता है क्या होता है, वेरिएबल के मल्टीप्लिकेशन में जो नंबर हो, जो वैल्यू हो, वो हमारी क्या कहलाती है, कोफिशिएंट कहलाती है। चलिए यहाँ पे हमें रिलेशन देखना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लीनियर पॉलिनोमियल के लिए देखते हैं कि क्या रिलेशन होता है। सो लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म हम क्या होता है, ax + v। ये हमारी लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री 1 है, इसलिए हम इसे लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। अब मैं आपसे पूछूं इसका ज़ीरो क्या है, ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल क्या है, तो कैसे फाइंड करते हैं हम, वही पॉलिनोमियल के इक्वल में क्या कर देते हैं, ज़ीरो कर देते हैं, तो वहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाती है। अब जो वैल्यू आती है वो क्या होती है, ज़ीरो ऑफ गिवन
पॉलिनोमियल। तो इसका ज़ीरो क्या है, -b/a, ये इसका ज़ीरोज़ है। अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, रिलेशन फाइंड करना है। चलिए अब हम देखते हैं -b/a को, b क्या है मेरा यहाँ पे, b क्या है यहाँ पे मेरा कांस्टेंट है, कांस्टेंट, ठीक है। और a क्या है मेरा, a है कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। तो मैं -b/a को अगर कोफिशिएंट्स के फॉर्म में लिखूँ, इनकी टर्म्स के फॉर्म में लिखूँ तो क्या लिखूँगी, और क्या है ये, b है मेरा कांस्टेंट टर्म, b है मेरा कांस्टेंट टर्म, और a क्या है मेरा, a है कोफिशिएंट ऑफ x, a है कोफिशिएंट ऑफ x। आ गया रिलेशन समझ में कि -b/a को हम ज़ीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल को हम किस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। अब ये क्या था, ये हमारा था लीनियर पोलिनोमियल के लिए। अब हम पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए। तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx + c। क्यों इसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यों कहते हैं, क्योंकि इस पॉलिनोमियल की क्या है, डिग्री 2 है, इसीलिए इसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। चलिए अब यहाँ पे मुझे ये भी पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने ज़ीरोज़ होंगे, 2 ज़ीरोज़ होंगे। ये कहाँ से हमें पता चलता है कि 1 ज़ीरो होगा या 2 ज़ीरोज़ होंगे, ये डिपेंड करता है कि पोलिनोमियल कौन सा है। जैसे लीनियर पोलिनोमियल था तो इसकी डिग्री 1 है तो इसका 1 ही ज़ीरो होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो इसके जो ज़ीरोज़ हैं वो कितने होंगे, 2 होंगे। तो यहाँ पे हम क्या लेके चलते हैं, लेट अल्फ़ा कोमा बीटा क्या है, ज़ीरोज़ है। यहाँ पे मैंने मान लिया कि अल्फ़ा और बीटा जो हैं इस पॉलिनोमियल के क्या हैं, ज़ीरोज़ हैं। अब हम पहले पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास में 9th क्लास में क्या पढ़ चुके हैं, फैक्टर थ्योरम कहती है कि अगर ये ज़ीरोज़ हैं, अगर ये पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ हैं तो x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा क्या होंगे, इस पॉलिनोमियल के फैक्टर होंगे। क्या होंगे, फैक्टर होंगे। कब होंगे, जब ये और ये क्या हो, हमारे ज़ीरोज़ हों, ठीक है। तो अब अभी जब हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, उसके अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे कि ये जो ax² + bx + c है इसको हम प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स के फॉर्म में लिखेंगे। सो k × x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा, ठीक है। तो यहाँ पर अब यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे, इन दोनों इक्वेशन में हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये जो k है कांस्टेंट ले लिया है। अब यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के लिए पहले हम पूरा इक्वेशन को फॉर्म में ले आते हैं, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ले आते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन जब करोगे तो क्या होगा, पहले x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा का मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन का क्या मेथड है वो समझ लो, x का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में, x का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में, ठीक है। अब वही साइन आएगा जो फर्स्ट ब्रैकेट में होगा, तो फर्स्ट ब्रैकेट में माइनस साइन है। नाउ अल्फ़ा का मल्टीप्लाई भी पूरे ब्रैकेट में, सो x माइनस बीटा, ये एज इट इज़ रहेगा LHS हमारा k। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो x मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाते हैं, x² हो जाते हैं, और x × बीटा मिलके क्या हो जाएंगे, बीटा x हो जाएंगे। अब सेम यहाँ पर करेंगे, अल्फ़ा का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर करेंगे तो अल्फ़ा x और ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो ये हो गया मेरा अल्फ़ा बीटा। अब मेरा LHS में क्या चल रहा है, ax² + bx + c, ax² + bx + c मेरा एज इट इज़ चल रहा है। यहाँ मैं क्या करूँगी, इन दोनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है मेरा, x और x, ठीक है। और k का मल्टीप्लाई मैं अंदर के सारी टर्म्स में कर दूँगी। तो k का मल्टीप्लाई पहले x² में माइनस, अब यहाँ पे आप ये देखो पहले x कॉमन लिया है मैंने, x कॉमन लिया है तो अंदर क्या हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा है और प्लस k × अल्फ़ा बीटा। अब इन क्वेश्चन में देखो हम कंपैरिजन करेंगे। क्या कंपैरिजन करेंगे, कोफिशिएंट्स का। देखो यहाँ पे x² है, यहाँ पे भी x² है, तो दोनों के कोफिशिएंट क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए। सो a = k, ठीक है। फर्स्ट में कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, a, और इसमें कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, a और k, तो दोनों आपस में इक्वल हो गए। कंपेयर कर रहे हैं हम दोनों इक्वेशंस को इसलिए क्योंकि बिकॉज बोथ आर इक्वल। चलिए अब हम x के लिए देखते हैं, इसमें x का कोफिशिएंट क्या है, b, इसमें x का कोफिशिएंट क्या है, b,
और इसमें x का कोफिशिएंट क्या है, माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा, माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या निकाल रही हूँ, सम ऑफ ज़ीरोज़ निकाल रही हूँ, यहाँ से मैं सम ऑफ ज़ीरोज़ निकाल रही हूँ। तो अल्फा प्लस बीटा ये निकालते हैं तो इक्वल टू, ये माइनस इधर शिफ्ट हो जाएगा, b एज इट इज़ रहेगा और k डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, k हमारा किस में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में k है। अब यहाँ पे हमें पता है कि k किसके इक्वल है, a के, तो k के प्लेस पे मैं क्या लिख दूंगी, a लिख दूंगी। देखिए आ गया रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। सम ऑफ जीरोज इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। अब माइनस बी अपॉन ए हमें पता है क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन, लेकिन यहाँ पे ये उसके लिए है, यहाँ पे तो हमें क्वाड्रेटिक के लिए निकालना है। तो b क्या है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ, b है हमारा कोफिशिएंट ऑफ x, और a क्या है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये किसके इक्वल है, सम ऑफ जीरोज। लैंग्वेज में लिखें तो सम ऑफ जीरोज। ठीक है, फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए है बस ये। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो c है वो किसके इक्वल है, k इंटू अल्फा बीटा के। तो c हमारा किसके इक्वल है, k इंटू अल्फा बीटा। अब अल्फा इंटू बीटा इक्वल क्या हो जाएगा, c अपॉन के। अब हमें पता है कि k किसके इक्वल है, a के इक्वल है। सो अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया, c अपॉन a। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमारे किसके इक्वल आ गया, c अपॉन a। c क्या है हमारा, कांस्टेंट टर्म है, c हमारा कांस्टेंट टर्म है, और ये a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा रिलेशन। यहाँ पे आपको लैंग्वेज फॉर्म में लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो हमने क्या क्या ड्राइव किया यहाँ पे हमने लीनियर पोलिनोमियल के लिए रिलेशन बताया, क्या कि लीनियर पोलिनोमियल का जीरोज होता है माइनस बी अपॉन ए, और अगर अब हम उसे कोफिशिएंट और कांस्टेंट की टर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे, माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ये हो गया लीनियर पोलिनोमियल के लिए। नाउ अब हमने पढ़ा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमने दो जीरोज लिए, अल्फा एंड बीटा। तो हमें पता है कि वो उसके जीरोज हैं, तो x माइनस अल्फा x माइनस बीटा उसके फैक्टर्स होंगे। ये उसके फैक्टर्स हैं, तो हमने फंडामेंटल थ्योरम लगा दी यहाँ पर, क्या कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल किसके होगा, k इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। मतलब मैंने उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में उसे लिख दिया। जब उसे सिंप्लीफाई किया तो यहाँ से कंपैरिजन में a मेरा k के इक्वल आया और b मेरा माइनस के अल्फा प्लस बीटा के इक्वल आया। अब मुझे तो यहाँ पे रिलेशन जीरोज और कोफिशिएंट्स में निकालना है, तो मैंने एक साइड जीरोज कर लिए और बाकी की टर्म मैंने दूसरी साइड कर ली। सो अल्फा प्लस बीटा मेरे क्या है, सम ऑफ जीरोज है, और अल्फा इंटू बीटा क्या है, मेरे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। दोनों की मैंने वैल्यूज निकाल ली, किसके फॉर्म में, कांस्टेंट एंड कोफिशिएंट के फॉर्म में। अब हमारा थर्ड आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए हमारे क्या फॉर्मूलेज होंगे, सो क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए मैं बता देती हूँ। अल्फा, अब उसमें हमारे कितने जीरोज हो जाएंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तीन रहेंगे उसमें, अल्फा बीटा गामा, 3 जीरोज किसके रहेंगे, हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल के। तो इसमें फर्स्ट होगा हमारा माइनस बी अपॉन ए, फर्स्ट होगा हमारा माइनस बी अपॉन ए। अब प्रोडक्ट होगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल होगा सी अपॉन ए के, इक्वल होगा सी अपॉन ए के, और प्रोडक्ट ऑफ 3 जीरोज इक्वल होगा माइनस डी अपॉन ए। अब ए बी सी डी क्या है, तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म पता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये पॉलिनोमियल कौन सा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब देखो तीनों का सम मैंने क्या लिखा, माइनस बी अपॉन ए। तो बी क्या है मेरा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। नाउ अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा को मैंने लिखा सी अपॉन ए। तो इसे रिलेशन में लिखूंगी इसके फॉर्म में, तो क्या लिखूंगी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब फॉर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल क्या है, माइनस डी अपॉन ए। अब डी क्या है मेरा, डी यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, सो माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। क्लियर है।
इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे हमें क्या है, अल्फ़ा एंड बीटा हमें गिवन है कि वो पॉलिनोमियल के जीरोज है। अब पॉलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस पी इंटू एक्स प्लस वन प्लस सी, ठीक है। सो सच दैट अल्फा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन भी हमें गिवन है। तो हमें क्या करना है, सी की वैल्यू को फाइंड करना है। चलिए करते हैं हम सॉल्व। हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है और अल्फा बीटा हमें जीरोज ऑलरेडी गिवन है। तो सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हम पहले से जानते हैं। इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। सो ये माइनस पी एक्स माइनस पी प्लस सी, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, माइनस पी, और ये पूरा एक कांस्टेंट हो गया। माइनस पी प्लस सी हमारा किस में आएगा, कांस्टेंट में आएगा। अब यहाँ पर हमें पता है क्या कि अल्फा एंड बीटा आर जीरोज, ठीक है, ये क्या है, गिवन है। सो सम ऑफ जीरोज कितना होता है, सम ऑफ जीरोज होता है माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। अब माइनस बी मतलब बी क्या है हमारा, बी है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बी है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो ये माइनस जो है ये एज इट इज़ चलेगा, बी के प्लेस पर मैं क्या लिख दूंगी, माइनस पी। अब आप बोलो मैम माइनस पी क्यों लिखा है, माइनस ऑलरेडी है। देखो हमारी इक्वेशन ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके अकॉर्डिंग यहाँ प्लस साइन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ प्लस साइन होगा तो ये माइनस भी इस तरह से लिखा होगा। तो ये पूरा क्या है, मेरा बी है, ये क्लियर। तो बी के प्लेस पर मैं लिखूंगी माइनस पी, और माइनस तो मेरा उस जो हमने इक्वेशन फाइंड की थी उसी का ही है, अपॉन ए क्या है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लिकेशन में 1 है तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1। सो 1 इक्वल में पी। तो मेरा ये क्या आया, अल्फा प्लस बीटा आया, अल्फा प्लस बीटा आया मेरे पास पी। इसको दे दो इक्वेशन 1, ये हमारे आगे काम में आएगी। अब हम क्या फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, सी अपॉन ए, मतलब कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, सी अपॉन ए। अब मेरी कांस्टेंट टर्म क्या है इसमें, देखो मैंने आपको क्या बोला था, माइनस पी प्लस सी पूरा है, ठीक है। सो माइनस पी प्लस सी हमारा पूरा कांस्टेंट टर्म है, और ए क्या है मेरा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है। तो ये 1, तो ये किसके इक्वल है, अल्फा इंटू बीटा के इक्वल है, क्या, माइनस पी प्लस सी। इसको दे दो इक्वेशन 2। अब हमारे पास एक इक्वेशन हमें गिवन है, कौन सी, अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1। इसको सॉल्व करते हैं हम, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इक्वल 0। इसको मैं सिंप्लीफाई करती हूँ तो मैंने आपको बताया 2 ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन हो तो ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म का पूरे ब्रैकेट में दूसरे वाले। सो अल्फा का मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं बीटा प्लस 1 में, ये साइन यहाँ है, यही साइन यहाँ आएगा, फिर 1 का मल्टीप्लाई करूँगी मैं बीटा प्लस 1 में, इक्वल 0। सॉल्व करते हैं, अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा, अल्फा का मल्टीप्लाई मैंने ब्रैकेट में अंदर कर दिया, प्लस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर रहेगा जो है अंदर ब्रैकेट के, ठीक है। अब ये टर्म मेरी कौन सी हो गई, अल्फा प्लस बीटा, और ये है अल्फा बीटा। दोनों की वैल्यूज मैंने फाइंड कर ली हैं। क्या, अल्फा बीटा कितना आया था मेरा, माइनस पी प्लस सी। अब ये साइन यहाँ प्लस है, ये एज इट इज आ जाएगा। ए प्लस बी क्या है मेरा, पी है, तो ए प्लस बी के प्लेस पे मैं क्या लिख दूंगी, पी, और ये प्लस 1 एज इट इज चल रहा है, इक्वल में मेरा 0 चल रहा है। अब p प्लस का और p माइनस का दोनों कट हो जाएंगे, क्या बचा, c प्लस 1 इक्वल 0। 1 को उधर ट्रांसफर कर दो, पॉजिटिव है तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव। c की वैल्यू क्या आ गई मेरी, -1। क्लियर है। क्या है कि फॉर्मेशन किसका, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल का। अगर हमें क्वेश्चंस में जीरोस गिवन हो और आपको बोला है कि आप उसको एक पॉलिनोमियल के फॉर्म में डिफाइन कीजिए तो आप किस तरह से आप पॉलिनोमियल को बताओगे। चलिए फर्स्ट देख लेते हैं हमारा किसके लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अल्फा एंड बीटा क्या होते हैं, जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो दैन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल बी, अगर आपको अल्फा एंड बीटा गिवन है और आपको पॉलिनोमियल फॉर्म करना है तो उसका फॉर्मेट आप कैसे बनाओगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब सम ऑफ जीरोज क्या होंगे, अल्फा प्लस बीटा, ये है हमारे अल्फा प्लस बीटा और ये है अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो यहाँ से सपोज मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ कि अगर आपको गिवन है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3,
अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 3 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 4 गिवन है, और आपको बोला है कि आप इसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में बताइए। तो आप क्या करोगे, बस डायरेक्टली इस इक्वेशन में रख देना, तो मेरा एक पॉलिनोमियल फॉर्म हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस, प्लस माइनस में कंफ्यूज मत होना, याद रखना फर्स्ट माइनस आता है और सेकंड हमारा प्लस आता है। अब माइनस एक्स का कोफिशिएंट क्या है, सम ऑफ जीरोस। अब जो हमें अल्फा प्लस बीटा गिवन होगा वो हम एक्स के मल्टीप्लिकेशन में रख देंगे, तो हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स होगा। नाउ प्लस, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है गिवन है हमें 4, तो ये क्या बन गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। किसके बेस पर, हमारे जो जीरोस गिवन थे उनके बेस पर हमने फॉर्मेट कर दिया। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए पढ़ते हैं हम। क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरोस होते हैं, तो अगर अल्फ़ा बीटा गामा जीरोस किसके हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल के, तो हम किस तरह से फॉर्म करेंगे उनको, एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या आएगा हमारा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा आएगा, जो किसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का। ठीक है, अब देखो पहले वाले में माइनस प्लस, सेम यहाँ चलता है, माइनस प्लस माइनस, बस ये ध्यान रखना स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, प्लस से हो रही है। अब आप कंफ्यूज मत हो ना, मैं कौन सा प्लस बोल रही हूँ, ये वाला। सबसे पहले साइन प्लस, देन माइनस, देन प्लस, देन माइनस, ऑल्टरनेट साइन चलेंगे, बस फर्स्ट साइन याद रखना प्लस साइन, तो अपने आप साइन में कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे फर्स्ट साइन मेरा पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव, देन थर्ड पॉजिटिव और 4 मेरा नेगेटिव। ठीक है, अब याद कैसे रखना है, देखो फर्स्ट में क्या आ गया मेरा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मतलब सम ऑफ ऑल जीरोस। अब सेकंड में क्या आएगा, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, कितने का प्रोडक्ट, 2 का एट अ टाइम। ठीक है, टेकिंग 2 एट अ टाइम, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आएगा, यहाँ पे मेरा आएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, मतलब दो जीरोस का प्रोडक्ट का हमको क्या करना है, प्लस लिखना है यहाँ पर। ठीक है, माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब तीनों जीरोस का हमें प्रोडक्ट। अब हमें ये पता याद होना चाहिए क्या, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल में, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, और प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट होता है सी अपॉन ए, ये पॉजिटिव होता है, और फाइनली तीनों का प्रोडक्ट कितना होता है, माइनस डी अपॉन ए। अभी बी सी ए डी में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। इसको भी एक एग्जांपल से समझा देती हूँ। सपोज मेरे को आपको गिवन है, ये नहीं लिखा है, ठीक है, इसको छोड़ दो, मेरे को डायरेक्टली गिवन है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आपके पास 3 है, फिर अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा आपको -1 गिवन है, और प्रोडक्ट कितना गिवन है आपको 2 दे दिया। अब आपको बोला है कि आप क्यूबिक पॉलिनोमियल को फॉर्म कीजिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये इक्वेशन में रखना है, और वैसे याद नहीं होता तो यहाँ देख लो ये सीक्वेंस ही चलता है, प्लस माइनस प्लस माइनस। चलिए, अब क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो एक्स क्यूब तो आएगा, तो ये एक्स क्यूब तो एज इट इज़ रहेगा। अब साइन आएगा माइनस, माइनस लगाया, सबसे पहले सम आएगा, तो सम ऑफ जीरोस कितना है 3, फिर एक्स स्क्वायर, अब माइनस हो गया मेरा, अब प्लस साइन आएगा। अब सेकंड ये है मेरा, तो ये -1 है, तो इसको -1 को मैं पहले ब्रैकेट में लिखूंगी, फिर बाहर माइनस कर दूंगी, फिर मेरा साइन आएगा बाद में माइनस, बाद में मेरा साइन आएगा माइनस, और ये अल्फा बीटा गामा मेरा कितना है 2। अब इसको सही फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, क्यूबिक पॉलिनोमियल के फॉर्मेशन में मेरा आ गया। ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। अभी तक मेरे चैनल को आप लोगों ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग कर दीजिए। थैंक यू।